नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी इकाई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 16 तारीख से एग्जाम होने जा रहा है और 3 अगस्त तक एग्जाम चलेगा। तो इसके लिए जो है कि लुसेंट और दृष्टि आईएएस का जो बुक आता है उसका निचोड़ करके जो है कि एक जीके का लेक्चर तैयार किया गया है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को जितने प्रश्न बताएंगे उसे आप सभी कंठस्थ याद जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। संभावित प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितने क्लास करते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते, आपसे लाइक जरूर किया कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और इसी लाइक के चलते जो है कि हम आपके लिए हमेशा बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं। तो लाइक जरूर किया कीजिए आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। देखिए अगर संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए तो इसमें कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग। पहला कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा पहला महासभा याद रखना है, पहला महासभा। दूसरा याद रखिएगा आप सभी सुरक्षा परिषद याद रखना है आप सभी को, सुरक्षा परिषद याद रखना है आप सभी को। तीसरा याद रखना है आप सभी को, तीसरा याद रखना है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा आपको याद रखना है, उसके बाद ट्रस्टीशिप परिषद याद रखिएगा आप सभी। और उसके बाद जो आप सभी को याद रखना है, पांचवा याद रखना है आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा याद रखना है आप सभी को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय याद रखना है आप सभी को। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और यहीं से याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र में जो है 5 अस्थाई देश हैं और 10 अस्थाई देश होता है। कुल 15 देश इसमें शामिल है। याद रखिएगा। तो 5 अस्थाई देश जो है वो कौन कौन सा है? तो अमेरिका हो जाएगा यानी कि यूएसए हो जाएगा। उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। उसके बाद जो है कि रूस हो जाएगा। उसके बाद चीन हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा फ्रांस हो जाएगा। तो ये कुल 5 देश अस्थाई हैं। अगला है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी पहले भारत आए थे? देखिए 1498 ईस्वी में सबसे पहले जो आए थे वो आपका पुर्तगाली आए थे, जो कि वास्को डिगामा आने वाला था। अंग्रेज जो है कि 1600 ईस्वी में भारत आता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य देश कौन सा नहीं था? अमेरिका इसमें शामिल नहीं था, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस और जापान शामिल था। देखिए जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए याद जरूर कर लीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, ताकि आपको एग्जाम में मदद करें। तो आप सभी सेशन को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी। देखिए पुर्तगाली से आपको याद रखना है कि वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था। कहां पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जो केरल में पड़ता है। केरल में पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। ये फैक्ट को क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेरी बेरी रोग। इसको बेरी बेरी कीजिएगा। बेरी बेरी क्या कारण से होता है? तो ये आपका विटामिन B1 की कमी के कारण से होता है। याद रखिएगा, जिसे थायामिन के नाम से जानते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रातौंधी रोग होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर इसका सबसे अच्छा स्रोत है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी को हम सभी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से बच्चे की हड्डी क्या होता है? कमजोर होने लगता है। याद रखिएगा आप सभी। कैल्शियम की कमी वही हो जाएगा, हड्डी कमजोर होने लगता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहां से समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। और 1885 में इसका पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बना था। 1886 में इसका अध्यक्ष दादा भाई नरौजी बनता है, याद रखिएगा आप सभी। तो उस समय गवर्नर जो था वो लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा आप सभी, गवर्नर जनरल। हालांकि उस समय वायसराय का पद आ चुका था। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन शुरू किया गया था। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर होगा नील नदी। नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेज़न जो है यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक में आर्द्र सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। यहाँ आर्द्र सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन की बात किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट कौन सा है? तो ये भारत का मैप है, ये वाला आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। जो गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सभी पश्चिमी घाट पर है। वहीं पर आप सभी उड़ीसा देखते हैं, पश्चिम बंगाल देखते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी आपका पूर्वी घाट में है। अगला क्वेश्चन है, महानदी डैश से निकलती है? तो महानदी रायपुर से निकलती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कहाँ से? रायपुर से निकलती है। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को आप कंप्लीट ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इसके लिए हम स्पेशल एक सेशन लेके आएंगे और जितने भी VVI टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा टॉपिक हम कंप्लीट करवा देंगे ताकि आपका प्रश्न मिस ना हो। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। तो मानस जो है आपका असम में है, याद रखिएगा। इसके अलावा काजीरंगा याद रखना है, वो भी आपका असम में है, जो एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। अगला है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा पक्ष त्याग या दल बदल इसे कहते हैं। दल बदल कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ये 10वीं अनुसूची में संबंधित है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपका 36 से लेकर 51 तक होगा। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है, याद रखिएगा आप सभी। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो 51 का में है। और भाग की बात किया जाए तो भाग 4 का होगा, याद रखिएगा इतना सा फैक्ट को। अच्छा, पंचायती राज के बारे में आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया था। हालांकि 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो है कि इसे पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संघ राज्य के रूप में करता है, यानी कि यूनियन के रूप में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करना है? तो ये आपका अनुच्छेद 44 है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 44 जो है ये एक समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करता है नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कौन देखता है? देखिए, सूची आपका 3 है। एक आपका संघ सूची है, एक आपका राज्य सूची है और एक आपका समवर्ती सूची है। यहां पर समझिएगा आप सभी। देखिए, संघ सूची में ये केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगा, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा सरकार? केंद्र सरकार। राज्य सूची में ये राज्य सरकार अपना कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में जो होता है ये केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगा इसमें। तो याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार संसद के पास है, याद रखिएगा आप सभी। संसद में 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट 75 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
देखिए फ्रेंड, जितने भी प्रश्न आपको बता रहे इसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने वाला का ही सिलेक्शन हुआ है और उसी का रिजल्ट होता है। तो जिस दिन आप याद करना शुरू कर दीजिएगा प्रश्न को, वो प्रश्न आपको निश्चित याद होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर प्रश्न याद ही नहीं होता है, तो याद अगर ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो चीजें आपको याद होगा। और जिस दिन याद करने का क्षमता आ जाएगा तो समझ लीजिए इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाले हैं। तो दबा के प्रश्न को याद कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर पनडुब्बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है रेपो दर से क्या तात्पर्य है। देखिए, एक होता है रेपो दर और एक होता है रिवर्स रेपो दर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए होगा, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। जैसे मान लीजिए कि आपका एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई है और ये आरबीआई है। अगर एसबीआई को पैसा चाहिए, ठीक है, तो ये चल जाएगा आरबीआई के पास कि हुजूर हमको 100 करोड़ दीजिए, तो ये कौन लेगा, एसबीआई लेगा। किससे, आरबीआई से। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये आपका आरबीआई हो गया और ये आपका एसबीआई हो गया। अगर एसबीआई के पास ज्यादा पैसा हो गया है तो ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए आरबीआई को दे देगा कि मेरे पास ज्यादा हो गया है, कुछ ब्याज पर आप रख लीजिए। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट में। संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये तबला बजाते हैं। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस शहर में हुई थी, ये कीजिए आप सभी। तो ये आपका पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो अवनी लेखरा जो है ये आपका निशानेबाजी से संबंधित है। अगला है हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक पाया जाता है हड्डी में। और विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डी क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है और टेढ़ा हो जाता है। एच बम यानी कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो ये आपका नाभिकीय संलयन पर होता है, जबकि आपका परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देखिए, नाइट्रोजन की बात किया जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है। देखिए, यहीं ऑक्सीजन की बात किया जाए कि ऑक्सीजन कितना है, 21% है वायुमंडल में। ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है, ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। अगला है माचिस की तीली में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, माचिस की तीली जो आप सभी देखते हैं उसमें लाल फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है जलाने के लिए। अगला है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, इंडिका मेगा अस्थ इसकी रचना है, याद रखिएगा आप सभी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, मेगा अस्थनीज। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना ये कब हुई थी, मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, माउंट बेटन योजना को ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। यहीं से याद रखिएगा, जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था, 1923 में स्थापित किया गया था। अच्छा, 1924 किस लिए प्रसिद्ध है, तो महात्मा गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, बेलगांव अधिवेशन। 1925 याद रखिएगा, 1925 में पहली भारतीय महिला कह सकते कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। 1922 में क्या हुआ था, तो 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। माउंटबेटन योजना ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, 3 जून 1947 को किया गया था। और भारत का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत ही किया गया था 1947 में। देखिए, 14 अगस्त को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को अपना भारत दिवस मनाया जाता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। अगला है पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम गढ़ा था। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, अगर ग्रह की बात किया जाए तो आपको पता है कि कुल 8 ग्रह है सौरमंडल में और एक क्या है, तारा है, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। 8 ग्रह कौन कौन सा है, तो एक पहला हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा जो सबसे छोटा है। दूसरा शुक्र हो जाएगा जिसे शाम या भोर का तारा कहा जाता है। तीसरा आपका पृथ्वी हो जाएगा जिसे हम सभी नीला ग्रह कहते हैं। चौथा आपका मंगल हो जाएगा जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, जिसपे जीवन यापन करना संभव है। 5वां आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह।
छठा आपका हो जाएगा शनि ग्रह, सातवां आपका हो जाएगा अरुण और आठवां हो जाएगा वरुण, याद रखिएगा आप सभी। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और ये एक बाह्य ग्रह है, याद रखिएगा। देखिए एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक जो होता है वो आपका बिल्कुल ठोस रहता है और बाह्य जो होता है वो गैस का बना होता है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है? तो शुक्र है, मंगल है, बुध है और आपका पृथ्वी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ये आंतरिक ग्रह है, बाकी बात सभी बाह्य ग्रह है। बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, प्लस में सूर्य से नजदीक ग्रह है। और शुक्र के बारे में याद रखिएगा कि ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला है भारत में मानसून की अवधि औसतन डैश अवधि का होता है। तो ये आपका लगभग जो है कि 100 से लेकर 120 दिन का होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? काराकोरम गलियार, ये भारत और चीन के बीच है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है? देखिए भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत को 2 भाग में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण भाग में। तो यहाँ भूमध्य रेखा को 2 बार काटने की बात किया गया है, तो ये आपका जायरे नदी होगा, ऑप्शन में ए। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी कि जीएमटी से कितना आगे है? देखिए जीएमटी की बात किया जाए यानी कि ग्रीनविच मध्य की बात किया जाए तो ये 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है और इससे जो है कि अपना मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर अपना मानक समय गुजरती है। पहला आपका यूपी जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। दूसरा हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा आपका छत्तीसगढ़ होगा, चौथा उड़ीसा हो जाएगा और एक आंध्र प्रदेश होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर, तो अभी आपको समझाए थे। इसमें क्या होता है, बैंक रिजर्व बैंक में अपना अतिरिक्त धन जमा करता है, यानी कि मान लीजिए एसबीआई बैंक है, उसके पास ज्यादा पैसा हो गया तो वो रिजर्व बैंक को दे देता है, कुछ ब्याज लेगा फिर उससे इंटरेस्ट लेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो मुख्य न्यायाधीश संसद का हिस्सा नहीं होगा, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा होगा। राज्यसभा है जबकि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये अलग है। अगला है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अगर धन विधेयक की बात किया जाए तो ये लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। बाकी बात सारा कथन क्या है, धन विधेयक के बारे में गलत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए संविधान का भाग 20 जो है, ये 20 जो है ये आपका संविधान संशोधन से ही संबंधित है। अनुच्छेद 368 हो जाएगा। लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका देश से, अफ्रीका से लिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो अपना भारत देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा आप सभी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति से मनपसंद विवाह कर सकते हैं। अगला है भारत के संविधान में भाग 4 किससे संबंधित है? देखिए यहीं पर एक अनुच्छेद 21 ये आता है, इसमें शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ध्यान देंगे आप सभी। तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 तक होगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं आपको, नागरिकता जो है ये 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में है, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 में है और मौलिक कर्तव्य 51 का में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के देवताओं की वापसी यात्रा को किस रूप में जानते हैं? बहुधा यात्रा के रूप में। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला कार्बन क्रेडिट किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रेयॉन के वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो सेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे मेरे साथ में हैं, आपसे सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्र में प्रतिनिधित्व है?
तो देखिए ईसीजी का जो प्रयोग करते हैं ये हृदय की जांच करने के लिए करते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शीतल पेय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए मैलिक अम्ल जो है ये सेब में होता है। टाइट्रिक अम्ल की बात किया जाए तो ये आपका कह सकते हैं कि अंगूर में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। एस्कॉर्बिक अम्ल जो देख रहे हैं ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार जो है वो 5 देश को ही प्राप्त है जो इसका अस्थायी देश होता है। तो सिर्फ अस्थायी राष्ट्र को प्राप्त है वीटो का। कैसे बताए थे आपको अस्थायी राष्ट्र के बारे में? कौन कौन था अस्थायी राष्ट्र? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस था। इसी के पास वीटो का अधिकार है। तो कुल 5 देश के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्र को। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किसकी संस्थाएं हैं? स्वशासन की संस्था है। देखिए पंचायती राज की बात किया जाए तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था यानी कि संवैधानिक दर्जा जो मिला था 1993 में मिला था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। सबसे पहली बार पंचायती राज जो लागू हुआ था वो आपका राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। 1959 में लागू हुआ था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। पृथ्वी की धुरी को दोनों सिरों को क्या कहा जाता है? तो जो पृथ्वी इस प्रकार से ग्लोब देखे होंगे इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसे ध्रुव के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें ईरान शामिल नहीं है, जबकि आपका भूटान होगा, अफगानिस्तान होगा, मालदीव होगा। इसके अलावा याद रखिएगा बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद अपना भारत हो जाएगा यानी कि इंडिया हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और श्रीलंका हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा भूटान बताएं आपको, अफगानिस्तान बताएं और मालदीव बताएं। तो ईरान इसमें शामिल नहीं है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया था? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। युआन निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन की मुद्रा है। रूस की मुद्रा रूबल है। श्रीलंका में आपका श्रीलंका रुपया चलता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है आपका। अगला है कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई भी राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री बनता है, राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री बनता है तो इसके लिए उम्र 30 वर्ष रखा गया है। और लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा से अगर बनता है प्रधानमंत्री तो उम्र 25 वर्ष रखा गया है। राष्ट्रपति हो गया इसके लिए 35 वर्ष, राज्यपाल हो गया 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति हो गया 35 वर्ष उम्र है। और पंचायत चुनाव जो होता है उसमें सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष उम्र है। निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? मानसून पवने। अगला क्वेश्चन है कि केरल की मोनाजाइट रेत डैश से भरपूर है? तो थोरियम से भरपूर है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? अनुच्छेद 75 के अनुसार। अगला है अफगानिस्तान की राजधानी कहां पे है? काबुल इसकी राजधानी है। याद रखिएगा आप सभी, कहां पे? काबुल। अगला क्वेश्चन है कि डैश संचित और वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए अच्छी तरह के अनुकूल उपयुक्त सतह जल निकासी होती है? समांतर नाली प्रणाली में। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो ये जर्मनी का तानाशाह था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर है? हैदराबाद में।